नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले भाग मतलब डिवीजन। वैदिक गणित में भाग की 3 सूत्र है। आप भाग को 3 सूत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज हम पहले सूत्र को सीखेंगे जिसका नाम है निखिलम। निखिलम सूत्र बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सूत्र सीखने से पहले उसकी लिमिटेशंस जान लो तो वो सूत्र करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इसकी क्या लिमिटेशंस है? पहली बात, हम जिस संख्या को भाग देंगे, जो भाजक रहता है वो 10 के 100 के जो बेस रहता है, आधार रहता है, उसके आसपास रहनी चाहिए। जो भाजक जैसे कि 25/5, ठीक है, जो ये 5 है, 5 इसको हम भाजक कहते हैं और इसको भाज्य कहते हैं। तो जो भाजक है वो हमेशा 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के, लाख के, 10 लाख के आसपास की संख्या ही रहनी चाहिए। इनडायरेक्टली अगर भाजक 10 के आसपास का है, अगर भाजक 10 के आसपास का है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्या 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी कौन कौन सी? 6, 7, 8, 9, जो संख्या 5 से बड़ी होगी आप उसमें से आसानी से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है और बस इतनी ही लिमिटेशन है, इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया, आपने इसकी लिमिटेशन सीख ली। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये मैंने कुछ सवाल लिखे, टोटल 4 सवाल लिखे। अब हम इन सवाल को करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हम जो भाजक है अपना 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 7 है। जो भाजक है वो 10 के आसपास की संख्या है, ठीक है ना, वो 10 से कम ही है, लेकिन वो 5 से ज्यादा भी है। तो हम पहला सवाल लेते हैं, 24/9। ठीक है, अब इसको करने का बहुत आसान तरीका है। क्या करना है? पहले आप 24 लिख लिया, ठीक है, 24 लिख लिया। अभी यहां पे आप अभी देखिए जो 9 है, 9 का आधार क्या है? 10 है ना। 9 का आधार क्या है? 10 है। तो 10 के पीछे कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो यहां से एक जीरो है ना, तो एक एक की जोड़ी बना दो। ठीक है, एक एक की जोड़ी बना दिया। अब यहां से मतलब राइट हैंड साइड से एक संख्या लेके यहां पे एक लाइन खींच दो। ठीक है, लाइन खींच दिया। अभी क्या करना है? इतना हो गया, इतना ही करना है। ये कितना है? 9 है। 9 यहां पे लिखा। ठीक है, अभी इस 9 की मित्र संख्या क्या है? मित्र संख्या हमने पढ़ी थी ना, 2 की मित्र संख्या 8 है, 8 की मित्र संख्या 2 है, 7 की 3 है, 3 की 7 है। जो हमने मित्र संख्या पढ़ी थी वो नहीं आती, कोई बात नहीं। तो 10 में से 9 को घटा दो, कितना आएगा? 1 आएगा। 10 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैंने लिख लिया, 1 लिख लिया। ये यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन खींची है ताकि अलग अलग हो जाए, पता चले। ठीक है, इतना हो गया। एक लाइन मैं यहाँ पे खींच देता हूं। इतना किया जी हाँ। अभी आपका सवाल हो गया है, कुछ नहीं करना। तो ये 2 का 2 है, इस 2 के 2 को यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, 2 का गुणा इस 1 में कर दो, 2 का गुणा इस 1 में कर दो। 2 1 कम 2, कितना है? 2। 2 1 कम 2, 2 आया। 2 को यहां पे लिखा, इनको जोड़ दो, 2 और 4 कितना हो गया? 6। तो ये आपका क्या आ गया? शेषफल आ गया और ये आपका आ गया भागफल। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल ढंग से हो गया ना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए 31 और 8 है। 31 लिखा, ये 10 का आधार है, इसका 10 के आसपास की संख्या है। तो मैंने एक एक की जोड़ी बना दी, एक लाइन खींच दी। ठीक है, कितना है? 8 है। 8 यहाँ पे लिख दिया। 10 में से 8 को घटाया, कितना आएगा? 2। तो 2 को यहाँ पे लिख लिया, एक लाइन यहाँ पे खींची। अभी क्या करूंगा? 3 को इसमें जोड़ दूंगा, 3 का 3
लिख लिए, जैसे का तैसा लिख लिया, 3 का 3 लिख लिया। अब इस 3 का गुणा 2 में कीजिए, कितना होगा 6। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7। ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, उत्तर आपको मिल गया, बहुत सिंपल ढंग से मिल गया। जी हाँ, बहुत सिंपल ढंग से मिल गया। अभी 2 एग्जाम्पल और बचे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अभी देखिए तीसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 56 भागे 8। ठीक है, 56 भागे 8, 8 को यहाँ पे लिखा। ठीक है, अभी देखो 10 है, 10 है ना, तो 10 के पीछे कितना जीरो, 1 जीरो, तो 1 1 की जोड़ी बना लिया, एक लाइन यहाँ पे खींच दी। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, 2 बचा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे खींच दी। अभी जैसी की तैसी लाइन जो है ये यहाँ का यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी 5 का गुणा 2 में करो, कितना है 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 और 10 कितना हो गया 16। तो ये अपना क्या हो गया शेषफल, ये अपना क्या हो गया भागफल। लेकिन 1 मिनट सब्र रखिए, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि यहां पे देखिए जो 8 है, जो अपना भाजक है वो छोटा है शेषफल से, शेषफल बड़ा है। इसका मतलब अभी ये अपना सवाल इनकम्प्लीट है। तो पूरा कैसे होगा? अभी इस सवाल को पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ये जो 2 है, 2, इस 2 को यहां पे लिख के जोड़ दो, कितना होगा 18। ठीक है, और जो 1 है, ये जो 1 आया, इस 1 को यहां पे जोड़ दो, तो कितना होगा 6। कितना हो गया पीछे क्या, तो यहाँ पे कितना बचा, जब 8 ही बचा ना, इस 1 को यहाँ पे लिए तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 8 ही बच गया। अभी 8 एकम 8 काट दो, 8 एकम 8, 7 आ गया। ठीक है, पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका इसी को करने का क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है कि देखो 8 है, 8 पे कम 8, 8 दूनी 16। मैंने गिना, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में 16 आया, तो 16 16 यहाँ पे लिख लिया। कितनी बार में आया, 2 बार में, 2 यहाँ पे लिख लिया। तो इसको क्या करो, देखो 5 और 2 7, इसको क्या कर दो, घटा दो, कितना बचेगा 0। तो शेषफल क्या आया 0 और भागफल क्या आया 7। तो ये आपको समझ में आ गया। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चौथा वाला सवाल लेते हैं। तो क्या 49, ठीक है, एक एक की जोड़ी बनाई मैंने, 49 लिखा, 7 है, 10 में से 7 का कितना बचा 3, एक यहाँ पे लाइन खींच दी। अभी नीचे 4 का 4 लिख दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 लिख लिया। ठीक है, 9 और 12 कितना हो गया 21 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए जो शेषफल है वो भागफल से छोटा है, मतलब जो शेषफल है वो बड़ा है, भागफल जो है वो छोटा है। तो क्या करेंगे, या तो आप इसको 3 को इसमें जोड़ के कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो मैंने दूसरा मेथड बताया वो वाला कर सकते हो। तो मैं दूसरे मेथड से करता हूं। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितनी बार में आया 3 बार में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 यहाँ पे आया, 21 यहाँ पे लिख दिया। इसको घटा दो, कितना आएगा 0 0, इसको जोड़ दो, कितना आएगा 4 3 7। तो इसका उत्तर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अभी हम लेते हैं इससे कुछ बड़ी संख्याएं, कुछ बड़े उदाहरण। ठीक है, अभी आप देखिए हमने 3 एग्जांपल लिए। ठीक है, आप इस 3 एग्जांपल को देखेंगे तो जो 98 है वो 100 के आसपास की संख्या है, 99 है वो भी 100 के आसपास की संख्या है, 97 जो है वो भी 100 के आसपास की ही संख्या है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड वही है, कुछ नहीं है, बस सॉल्व करना है, जैसे का वैसा ही है। तो कितना है 324 भागे 98। ठीक है, तो 324 लिखा। अभी आप ध्यान देंगे तो जो 98 है वो 100 के आसपास की संख्या है। ठीक है, तो 100 में कितने जीरो है 2, 1 2, 2 जीरो है ना,
तो हम 2 की जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे 2 नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही बचा तो एक की जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, 2 की जोड़ी बनाई। अभी क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे। 2 जीरो थे, 2 रखा और एक लाइन खींच दी। कितना है यहाँ पे 98। ठीक है, अभी 100 में से 98 गया, कितना बचा 02। या फिर आप इसको निखिलम विधि जो हमने गणित जो हमने घटाना में सिखाई थी, आप उससे भी कर सकते हो। देखो उस विधि का मकसद क्या था कि सब 9 से अंतिम 10 से, मतलब सब 9 से घटा दो, अंतिम 10 से घटा दो। तो 9 को 9 में से घटाएंगे, कितना आएगा 0 आएगा। 10 को 8 में से घटाएंगे, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये 0 2 आ गया। भाई साहब मैंने 2 क्यों लिखा, 0 मतलब 0 2 क्यों लिखा। देखिए वैदिक गणित में 0 का बहुत महत्व होता है। ठीक है, चाहे वो आगे 0 हो, चाहे वो पीछे 0 हो, जहां 0 लगना है वहां लगना ही है। अगर ये 0 नहीं लगेगा तो हमारा सवाल पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 0 लगाया। ठीक है, इतना हो गया। एक लाइन नीचे खींच देते हैं। अभी इस 3 को नीचे 0 का त्यों लिख लेते हैं। इस 3 को नीचे का 0 का त्यों लिख लेते हैं। अभी इस 3 का गुणा इसमें करते हैं। 3 का गुणा 0 में करेंगे, कितना आएगा 0 आएगा। 3 का गुणा 2 में कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अभी इसको जोड़ के नीचे लिखते हैं 10 1 3। ठीक है, तो ये अपना शेषफल हो गया, ये अपना भागफल हो गया। तो इसका उत्तर कितना है, 3 भागफल है, शेषफल 30 है। तो ये सवाल समझ में आ गया, इजी है ना। जी हाँ, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। अब ये सवाल देखते हैं। अब देखिए कितना है 4 9 5। 100 के आसपास की संख्या है 99। जी हाँ, 100 के आसपास की ही संख्या है। तो मैं 2 की जोड़ी बनाऊंगा। यहाँ पे पीछे 1 बचा, इसलिए 1 की ही जोड़ी बनाऊंगा। 2 है इसलिए मैंने 2 को छोड़ के 2 जीरो, इसलिए मैंने 2 संख्या को छोड़ के एक लाइन खींच दी, एक लाइन नीचे खींच दी। कितना है 99। मैंने भी सूत्र बताया निखिलम वाला। ठीक है, वो क्या कहता था कि सभी 9 से अंतिम 10 से, तो 9 को 9 में से घटाएंगे, कितना आएगा 0 आएगा। 9 को 10 में से घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 0 1 ये अपना आया। अभी क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल मेथड है। ये 4 का 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख दिया। इस 4 का गुणा इसमें करो, 4 एकम 4, तो 0 4। अभी इसको जोड़ देते हैं 99। ठीक है, कितना आया 99 आया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे भी 99 और यहां पे भी 99, दोनों एक जैसे है। शेषफल और भाजक क्या है, दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे, 99 एक कम 99 कितनी बार में आया, एक बार में, 1 लिख लेते हैं। इसको घटा दो, कितना आएगा 0 0। इसको जोड़ दो, कितना आएगा 5। तो आपका भागफल कितना आया 5 आया। शेषफल कितना आया 0 आया। ठीक है, अभी हम इस सवाल को लेते हैं। कितना है 4127 भागे 97। 4127 100 के आसपास की संख्या है। ठीक है, 2 0 है तो 2 की जोड़ी बना ली, एक लाइन खींच दी। ठीक है, एक यहां पे लाइन खींच दी। कितना है 97 है। तो सब 9 से अंतिम 10 से, तो 0 3। ठीक है, 41 जैसा है उसको, तो ये 41 है। देखो अभी हम 2 को साथ में करेंगे, 2 संख्याओं को साथ में सॉल्व करेंगे। 41 है तो 41 का 41 लिख लो, जोड़ी 2 की है ना, इसलिए 2 संख्याओं को साथ में ही हल करेंगे। तो 41 का 41 लिख दिया। अरे 41 का गुणा इसमें कीजिए। ठीक है, 41 का गुणा इसमें कीजिए, तो 41 कितना आएगा, 41 गुणा 3 कितना है 123 आएगा। आप साइड में कर लीजिए, नहीं तो जो मैंने गुणा के मेथड सिखाया था आप उससे भी कर सकते हो। तो कितना हो गया 123 हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, तो 10 5 1। अभी अब ध्यान दो, तो देखो 97 जो है
वो छोटा है, मतलब भाजक छोटा है और शेषफल क्या है, बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, या तो मैंने जो दो मेथड सिखाए थे इसको सॉल्व करने के, या तो आप 3 को इसमें जोड़ के कर सकते हो या फिर 97 को कर सकते हो। ठीक है, 97 का आपको पहाड़ा बना के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहाड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जो पहले वाला मेथड था मैं उसी को करता हूँ। तो इस 3 को, जो ये 3 हमारा जो पूरक संख्या 3, इस 3 को मैं इसमें जोड़ देता हूँ। कितना हो गया, 3 5 1 153 हो गया। अभी 153 का 1 इसमें जोड़ देता हूँ, यहाँ पे कितना हो गया 42, पीछे कितना बचा, यहाँ पे 53 बचा और यहाँ पे क्या था 42 था। तो 42 क्या आया, इसका भागफल आया। 53 क्या आया, जो कि इससे छोटा, देखो भाजक से शेषफल छोटा रहता है हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो 53 क्या है अपना शेषफल, जो कि छोटा है, तो भागफल 42 आया, शेषफल 53 आया। इससे ज्यादा और कुछ बड़ी संख्या वाले सवाल लेते हैं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसान हो। अभी हम कुछ बड़े एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए 1243 भाग देना है 997 से। ठीक है, जो ये 997 है ये 1000 के आसपास की संख्या है, और यहाँ पे 989 जो है ये भी 1000 के आसपास की संख्या है। तो ये कैसे होगा, जो सूत्र है वैसे ही होगा। देखिए मैं 1 2 4 3 लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए ये जो है ये 1000 के आसपास की संख्या है, 997 किसके हजार की 1000 के आसपास की संख्या है। 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, तो मैं 3 3 की जोड़ी बनाऊंगा। 3 की एक जोड़ी बना लिया, पीछे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को 1 ही रहने दूंगा। और यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, 3 जीरो है इसीलिए 3 गिन के एक लाइन खींच दिया। ठीक है, कितना है 997। जो निखिलम विधि थी सभी 9 से अंतिम 10 से, उसकी सहायता से आप इसको 1000 में से घटा दो, तो 9 माइनस 9 जीरो हो गया, 9 माइनस 9 जीरो हो गया, 10 माइनस 7 3 हो गया। ठीक है, ये जीरो का यहाँ पे बड़ा महत्व है, ध्यान देना, ये जीरो का यहाँ पे बड़ा ही महत्व है। और मैं एक यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। अभी इस एक को यहाँ पे लिख लेता हूं, इसको और इसको 1 का गुणा इसमें कर देता हूं, तो जीरो का गुणा जीरो होगा, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसको जोड़ दो, तो 6 4 2। ये जो भाजक है, भाजक से शेषफल छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो ये अपना सवाल हो गया। ये शेषफल है, ये क्या, ये भागफल है। ठीक है, अभी आप इस वाले सवाल को लेते हैं। एक बार आप कोशिश कीजिए खुद से इस वाले सवाल को करने की, इसके बाद जो मैं इसको करने वाला हूं उससे आप मिलाइए कि कैसे होता है, सही आपका उत्तर आया कि नहीं आया। अभी देखिए हम इसको करते हैं 43142 43142, 3 ये 1000 के आसपास की संख्या है, 3 जीरो है, 3 की जोड़ी बना लेते हैं, पीछे कितना बचा 2, तो एक लाइन यहाँ पे खींच दी, एक नीचे खींच दी, कितना है 989, सभी 9 से अंतिम 10 से, तो जीरो, 9 माइनस 8 1, 9 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, इसकी पूर्वक संख्या आ गई। अभी क्या करना है, जो 43 है इसको 0 का त्यों यहाँ पे लिख लो। अभी इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो कितना होगा 33 और 3। ठीक है, 44 और 3 कितना 47, ये आपका इसका उत्तर आ गया। अभी इसको जोड़ दो, जोड़ते हैं देखो 2 3 5 7 4 11 और 1 5, वो एक पहले वाला जो कैरी किया था वो 6। ठीक है, तो 989 ये क्या है अपना भाजक है, और शेषफल इससे छोटा आया, तो ये अपना क्या शेषफल हो गया, ये अपना क्या हो गया भागफल हो गया। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, इस जो कि इससे बड़े वाले होंगे। अभी हम
कुछ बड़े सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भाजक क्या 9897, मतलब कि 10,000 के आसपास की ही संख्या है। और ये क्या 99889, मतलब ये क्या 1,00,000 के आसपास की ही संख्या है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लिख लेते हैं 1342143 ये किसके आसपास की संख्या है, 10,000 के आसपास संख्या है। ठीक है, 10,000 में कितने जीरो है, टोटल 4 जीरो है। तो हम क्या करते हैं, 4 का एक जोड़ी बना लेते हैं। एक 4 की जोड़ी बना ली, पीछे कितने बचे 3, तो एक 3 की जोड़ी बना ली। एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, एक लाइन नीचे। ठीक है, ये क्या 9897 इसको निखिलम विधि जो घटाने की विधि थी उससे करते हैं। वो विधि क्या कहती है, सभी 9 से अंतिम 10 से। तो 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, 10 माइनस 7 कितना हो गया 3। इतना समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया होगा। अभी देखो 134 है, 4 की जोड़ी देखिए, लास्ट में 3 बचे तो 3 की जोड़ी लिख लेते। तो 134 का 134 इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, 134 का गुणा इसमें करना है, 134 का गुणा इसमें करना है और यहां पे लिखना है। तो गुणा करते हैं, देखिए 103 134। आप इसको जो मैंने आपको गुणा की जो विधि सिखाई थी आड़ा तिरछा, उससे भी आप कर सकते हो, मैं उससे ही कर रहा हूं। ठीक है ना, 13802 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। 13802 इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका जो करते हो इसको अभी जोड़ देते अपन। ठीक है, तो 5 4 8 1 9 13 2 15। ठीक है, इतना आया, इतना आया, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए यहाँ पे 989 ये इससे छोटी संख्या है, जो अपना भाजक है वो शेषफल से छोटा है। इसलिए क्या करेंगे, या तो इसको इसमें जोड़ के वो लिख लो, या फिर इसका गुणा इसका पहाड़ा बना के इससे भाग दे दो, जैसा आपको इजी लगे। तो मुझे लगता है कि 103 से ही यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। तो प्लस 103 0 1 3 0 कुछ में जोड़ देते, कितना आएगा 8 4 10 6 1। ठीक है, अभी इस एक को यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5 3 1 135। ठीक है, अभी आप एक बात ध्यान दीजिए, जो मैंने ये वाली विधि की ना, ये नीचे वाली, ये विधि 99.99% करेक्ट रहती है। कभी कभार ये विधि गलत साबित हो सकती है, लेकिन जो इसका गुणा करके जो करने वाली विधि थी जो मैंने बताई थी कि हाँ 989 का इसमें गुणा करके देख लो, पहाड़ी गिन के देख लो तो कितना आता है, उसके हिसाब से कर लो, तो वो वाली विधि हमेशा सही रहती है, हमेशा 100% हमेशा सही रहेगी। और एक बात तो आपको बताता हूं, जो यहाँ की पहली संख्या रहेगी ना, जैसे कि 15945 की पहली संख्या क्या है 1 है, तो 100% लगभग 99.99% में सांच ये है कि पहली संख्या ही यहाँ पे जुड़ेगी। मतलब कि अगर आप इसका गुणा इसमें करोगे तो आपको यही नीचे लिख के मिलेगा। ठीक है ना, तो लगभग पहली संख्या यहाँ पे आती है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है ना, फिर भी अगर आपको शक हो तो आप क्या कीजिए कि पहली संख्या का गुणा इसमें कीजिए। ठीक है, इसमें इसका किया, जैसे कि 1 का गुणा इसका किया तो ये का इसमें लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया, फिर एक बार में एक यहाँ पे जोड़ दिया और ये का ये यहाँ पे एक जोड़ के यहाँ पे उत्तर लिख लिया, और इसको इसमें से घटा दिया तो कितना आएगा, ये देखिए ये उत्तर आ जाएगा आपका शेषफल 6048 और भागफल क्या आएगा 135 होगा। अभी हम ये वाला सवाल लेते हैं। ये देखिए ये सवाल बड़ा है, इससे बड़ा ये वाला सवाल है। ये जो सवाल है ये 1 लाख का है। ठीक है ना, मतलब ये 1 लाख के आसपास की ही संख्या है। तो हम इसको लिखते हैं
423279। 1 लाख के आसपास ये संख्या है, तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो क्या करेंगे? 5 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, पीछे कितना बचा? 2, तो एक जोड़ी 2 की बना ली। एक यहां पे खींच लेते हैं, कितना है? 9 9 8 8 9। अंतिम 10 से, बाकी सब 9 से तो करते हैं, तो कितना आएगा? 0 0 1 1 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये आपका पूर्वक इसका मिल गया। तो अभी क्या करना है कि जो संख्या है आप इसको लिख लेते हैं। 42 लिख लिया, 42 का गुणा इसमें कीजिए। ठीक है, इसका करेंगे 42 2 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। पीछे कितना बचा? 22, एक 4 4 4 और 22 कितना हो जाएगा? 6 6, तो 466 हो जाएगा। ठीक है ना, और पीछे कितना है? 0। ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो अभी इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 11 12 13 14। ठीक है, 14 1 8 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 8। यहाँ पे कितना हो गया? 3। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, ये जो है ये छोटा है कि बड़ा है? जी हाँ, ये बड़ा है, ये छोटा है। क्या ये बड़ा है, ये छोटा है? तो आपका उत्तर सही है। मतलब ये क्या हो गया? आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आज का ये जो निखिलम सूत्र है ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है, आप उस डाउट को कमेंट में कीजिए। आपके डाउट का जवाब मैं जरूर दूंगा, पर्सनली दूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।